ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी। श्लोक है ना माता जी? प्रभु जी 35। आहूतो भगवान राज्ञा यादयित्वा द्विजैर्नृपं वास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपं वास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। मेरे साथ पढ़िए। आहूतो भगवान राज्ञा आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपं याजयित्वा द्विजैर्नृपं वास कतिचिन्मासान् यदां प्रियकाम्यया। शब्दार्थ है आहुतः बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण राज्ञा राजा द्वारा राजयित्वा संपन्न कराकर द्विजय विद्वान ब्राह्मणों द्वारा नृपम राजा की ओर से निवास किया। कचित थोड़े मासान महीने सुहृदाम संबंधियों के लिए प्रिय काम्या प्रसन्नता के लिए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। कहाँ? हस्तिनापुर में। मेरे साथ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधी की प्रसन्नता के लिए भगवान वहाँ कुछ एक मास रहते रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे समुचित प्रशिक्षण तथा
प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुल की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती है। अतएव ऐसे ब्राह्मण बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अवसर कर अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों का संपन्न करवाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् स अर्जुनो यदुभिर्वृतः। ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् स अर्जुनो यदुभिर्वृतः। मेरे साथ पढ़िए। ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् स अर्जुनो यदुभिर्वृतः। ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञातः या सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् स अर्जुनो यदुभिर्वृतः। शब्दार्थ है तत्पश्चात राज्ञा राजा द्वारा अभ्यनुज्ञातः अनुमति दिए जाने पर कृष्ण या द्रौपदी से भी यह सहित बंधु भी अन्य संबंधियों के साथ ययौ गए द्वारवती द्वारका धाम ब्राह्मण हे ब्राह्मणों स अर्जुन सहित यदुवेश के सदस्यों से वृतः घिरे हुए। हे सौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। मेरे साथ पढ़िए। हे सौनक, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? हे सौनक, सुत गोस्वामी। बहुत अच्छा। किससे कह रहे हैं? नैमिषारण्य के ऋषियों से। वहां चल रही ना। हे सौनक, तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। पूर्ण हुए। 13वां अध्याय है। 13वां अध्याय से पहले 5 श्लोक पढ़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् से सुनिए। फिर इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः
मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। बहुत अच्छा लगा। 2-3 माताओं को श्लोक याद है, मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा श्लोक है भागवतम का। ये 5 श्लोक धीरे धीरे याद करने की कोशिश करें। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोजित कैतवो अत्र प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते वा परैरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते सद्यो हृदि अवरुध्ये अत्र पृथिवी अत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक है निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। ये भागवत जो है इसका वेदों का पका हुआ फल है, गलितम फल। सुख मुखाद अमृत दव संयुक्तम सुखमुखात् अमृतद्रव संयुक्तम्। सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकलने से यह फल और भी स्वादिष्ट हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवतम रसमालयम्। ये भागवतम नाम का जो ये अमृत रस है इसका स्वाद करो। मुहुर्हो रसिका भूमि भाव का। इसलिए अध्याय का प्रथम स्कंद के 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। 29वां श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणान् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। इसलिए अध्याय का कोई सुबह शाम अगर अध्ययन करे तो उसके सारे दुख हर लिए जाएंगे। ये कहते हैं ये श्लोक कृष्णास द्वारा 13वां अध्याय है गृह त्याग। ये विदुर गए होंगे क्योंकि विदुर ने कहा कैसे रुके हो इस घर में जिसके लिए तुमने इतना पाप किया उसकी शरण में कैसे रह सकते हो। ये बात भी न्यायोचित है। अगर कोई आपके लिए, ये तो युधिष्ठिर जैसे महान राजा उन्होंने अपने ताऊ थे धृतराष्ट्र के बहुत सम्मान के साथ रखा और गांधारी तो सम्मान के योग्य थी। धृतराष्ट्र नहीं थे, बहुत उन्होंने पाप किया पांडवों के लिए, फिर भी उन्होंने अपने ताऊ का बहुत सम्मान किया और गांधारी का। दोनों अभी महल में रहते थे
विदुर पहुंचते हैं आप कि घर छोड़ो, विदुर कहेंगे कि बिल्कुल सही बात भी है। उस अवस्था में अब उनको संन्यास लेना चाहिए था। सूत वाचा विदुरस्तीर्थ यात्रायां नेत्रेया ददात्मनो गतिम् ज्ञात्वा ज्ञात्वा ज्ञातहस्तिनापुरं तया अवाप्त विविचितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेय आत्मनो गतिम् ज्ञात्वा ज्ञातहस्तिनापुरं तया अवाप्त विविचितः। मेरे साथ पढ़िए। सूता वाचा सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् मैत्रेयादात्मनो ज्ञात्वा हस्तिनापुरं तया अवाप्त विविचितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेय आत्मनो विदुः गतिम् ज्ञात्वा अगाध हस्तिनापुरं तया अवाप्त विविचितः। सूत उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा विदुर तीर्थ यात्रा विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेयाद महर्षि मैत्रेय से आत्मा अपनी स्वकी गति गंतव्य ज्ञात्वा जानकर अगात लौट आया हस्तिनापुर नगरी में तथा उस ज्ञान से अब आप प्रचुर लाभ उठाने वाला विविध प्रत्येक ज्ञेय विषय में निष्णात। भावार्थ है श्री सूत गोस्वामी ने कहा तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और वे फिर हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार मतलब उम्मीद के अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। विदुर वैसे भी भगवान के महान भक्त थे, लेकिन वो राजनीति में फंसने के कारण थोड़ा अशुद्धियां आ जाती हैं, उसको उन्होंने अपने को शुद्ध कर दिया। तात्पर्य मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार विषय में पारंगत हो गए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे विदुर अब जिससे राजा बन गया उसका शुभ भोग करने आया होगा। बिल्कुल नहीं, भगवान का भक्त है, भौतिक सुख में विश्वास नहीं करता। तात्पर्य माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण उन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया।
विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भौंका जाने वाला था तो उसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपनी व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। ये मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चोटी को बीध डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाएं। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्राते युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की ये दखल पसंद न थी। अतः उसने विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने के लिए चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये सही बता रहे हैं। और उस अपमान का विदुर ने बहुत उसका सही उपयोग किया कि वहां रह के अपमान ही अपमान था, और मन ही मन दुर्योधन को धन्यवाद भी दिया कि मैं अब भक्ति के लिए जाता हूँ। मैत्रेय मुनि के पास गए, बहुत विचार विमर्श करके अपने को पूरी तरह शुद्ध करके अब वो हस्तिनापुर लौटे हैं। यावतः कृतवान प्रश्नान् क्षता कौसावर आगतः जातः भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चो उपररामः। यावतः कृतवान प्रश्नान् क्षता कौसावर आगतः जातः भक्ति गोविंदे तेभ्यश्च उपररामः तेभ्यश्च उपररामः। ऐसे पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। यावतः कृतवान प्रश्नान् कृतवान प्रश्नान् क्षता कौसावर आगतः कृतः जातः भक्तिर्गोविंदे गोविन्दे तेभ्यश्च पररामः। यावतः कृतवान प्रश्नान् यावतः कृतवान प्रश्नान् क्षता कौसावर आगतः कौसारव आकृतः जातः भक्तिर्गोविंदे गोविन्दे तेभ्यश्चो पररामः। पररामः। अब्दार्थ यावतः वह सब कृतवान उन्होंने किए, प्रश्न क्षता विदुर का नाम, कौसारव मैत्रेय का नाम, अग्रतः की उपस्थित में, जात बड़े होकर एक एक व्यक्ति ही दिव्य प्रेममय सेवा गोविंदे भगवान कृष्ण की तेभ्य अगले प्रश्नों के संबंध में तथा ऊपर राम विराम ले लिया। हाँ, भूतकाल में विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर होकर
हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। ज्ञान प्राप्त हो गया पूरा। मेरे साथ पढ़िए। विविध प्रश्न पूछने के बाद विविध प्रश्न पूछने के बाद भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सेवा में स्थिर हो चुकने पर मैत्रेय मुनि से विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य। अलका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब श्री मैत्रेय मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद हैं, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में उलझा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य के अन्वेषण में जुट जाता है, किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सबसे उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और समस्त वैदिक ग्रंथ इसी परम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.18 द्वारा यह कथन की पुष्टि होती है। 15.15 द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। महात्मा विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और समझदारी भरी जिज्ञासाओं द्वारा कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने हेतु दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति में अपने गुरु से प्रश्न पूछने की गंभीर प्रवृत्ति नहीं है, उसे न तो दिखावटी गुरु बनाने की आवश्यकता है और न व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके। महात्मा विदुर श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की शरण लेने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का परम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। हरे कृष्णा। हाँ, जल्दी हो गया उनका काम, क्योंकि विदुर खुद भगवान के परम भक्त थे और अपने को उनको ज्यादा समय नहीं लगा मैत्रेय मुनि से अपने को शुद्ध करने में, तो वापस आ गए हस्तिनापुर। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः दशराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्यश्च जामयः पांडव ज्ञातयः सुसुताः स्त्रियः। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः दशराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडव ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। मेरे साथ पढ़िए। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः स्वारदतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडव जातयः ससुता स्त्रियः अर्थ है तम उस बंधु संबंधी को आगतम वहां आया हुआ दृष्टवा देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने सह अनुजः अपने छोटे भाइयों के साथ धृतराष्ट्र युयुत्सुः सात्यकी तथा सूतः संजय सारद्वतः कृपाचार्य प्रथा कुंती गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण हे ब्राह्मणों सुभद्रा च तथा उत्तरा कृपी अन्य लोग च तथा जामयः अन्य परिवार वालों की पत्नियां पांडवों की ज्ञातयः पारिवारिक सदस्य ससुता अपने अपने पुत्रों सहित स्त्रियां जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र सात्यकी संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यधिक हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। मेरे साथ पढ़िए। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर छोटे भाई धृतराष्ट्र संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी कौरवों की अन्य पत्नियां के साथ अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर से उनकी ओर बढ़े और विदुर की ओर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद फिर से अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। इतने प्रिय थे विदुर सबको। विदुर न्यायोचित, सबका सम्मान और न्याय क्या है, न्याय संगत क्या है, यही बोलते थे, इसलिए सबको इतना अच्छा लगा। तात्पर्य शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला, ये गांधार के राजा अब काबुल का कंधार महाराज सुबल की कन्या थी।
उन्होंने कौमार अवस्था में शिवजी की आराधना की थी। सामान्यतया हिंदू कुमारियां उत्तम पति प्राप्त के लिए शिवजी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध थे, जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्रीयोचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी। और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे व्यासदेव की भक्त थी, अतएव व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड के 100 भागों में विभक्त कर दिया गया। पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वे ऊपर से पढ़िए। और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था, तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में न थी, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए, तो वे अत्यंत शोक मग्न हुई और वे भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। जब श्री व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनके बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। प्रथा ये हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे शुभा कृष्णा माता जी। शुभा माता जी। हरे कृष्णा। लवलीन। हाँ, शुभा माता जी। हाँ, मेरा नाम लिया क्या? शील प्रभुपाद। शुभा माता जी पढ़ने को बोला है आपने। हाँ मैं बोलूं? हाँ अच्छा। आप पढ़ी। मेरा ये टर्न था महाराज वैसे माता शूरसेन जी। की पुत्र। आप हैंड रेज वाइज नहीं पढ़ा रहे शायद। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ू मैं माता जी? पढ़िए। शुभा माता जी आप पढ़िए। हाँ ओके। पृथा ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद में लिया था, अतएव ये कुंती कहलाई। वे भगवान की विजय शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे, तो कुंती उसके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वास मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनवांछित देवता का आह्वान कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आह्वान किया। उन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने
आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने अनुमति दे दी। ऊपर गया क्या माता जी? आखिरी लाइन है माता जी। हाँ, जब महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का, आगे बढ़ाओ माता जी। शतशुद्ध तथा अन्य उपस्थित महर्षियों से इस निर्णय का समर्थन किया। आगे करो, ऊपर से पढ़िए माता जी, ऊपर नीचे नहीं। आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो ये राजी हो गई। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र ने उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुआ। इन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करके पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में वह महाराज पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए, तो कुंती इतनी दुखी हो गई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों यह सहपत्नियों के वह निश्चय किया कि कुंती पांचों अल्प वयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहे और माद्री अपने पति के साथ सती हो। वहां पर उपस्थित शतसन तथा अन्य उपस्थित महर्षि के इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में हरे कृष्ण माता जी। लवलीन माता जी। की जय। श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करें और उसे पुत्र प्रदान करें। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने वनवास काल में सभी पांडव का एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वह पंचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पंचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पंचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यास देव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देव अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब वो उन्होंने जो प्रार्थना की वह सर्वोत्कृष्ट है। कहाँ चला गया? 2 वर्ड्स ऊपर निकल गए। बाद में वे गांधारी, बाद में वे अपने पिता युधिष्ठिर के पहुंचे तो उन्होंने भीम को आदेश दिया। आखिरी पढ़िए, आखिरी। बाद में वे आखिरी 4 वर्ड्स पढ़िए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध में कर्ण की मृत्यु में विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब वो उन्होंने जो प्रार्थना की वह बाद में वो गंधारी, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। गंधारी के साथ ऊपर से पढ़िए। गंधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। वह प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती, अनतः वह ध्यान में लीन होकर दबाग्नि में जलकर भस्म हो गई। द्रौपदी ये महाराज सती। संतोषी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा द्रौपदी, ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी सची की हंसा अवतार थी। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्ट धुम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतएव ये धृष्ट धुम्न की बहन है और पंचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिभीत, भीमसेन से सुत सोम, अर्जुन से श्रुतकृति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई गई हैं। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्हें स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। वह पांडव के वनवास के समय पांडव से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी की स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरदस्त घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, वे भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी प्रार्थना, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए माता जी, उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञात वास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह वे बच गईं। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल हुई। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई तथा मार्ग पर गिर गई। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन, ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रेवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमादान दे। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये सब के बारे में
थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद ने दिया है और हमको कुछ आप लोगों को कुछ को पता भी होगा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले तो आपको ये बता दूं